फिल्म की शुरुआत एक पुरानी VHS फुटेज से होती है जिसमें एक छोटे बच्चे पर हो रहा एग्जॉर्सिज्म दिखाई देता है। कैमरा कांपता है, पृष्ठभूमि में चर्च की घंटियां और बच्चे की आंखें धीरे धीरे काली हो जाती हैं। एबनी जैक्सन, एक अकेली मां, अदाकारा एंड्रा डे, अपने बच्चों जायन, शॉन और ब्राया को लेकर गैरी, इंडियाना के एक सरकारी घर में शिफ्ट होती है। यह घर एक पुराना चर्च था जिसे हाउस में बदल दिया गया है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, कैमरा स्लो पैन करता है अंदर की ओर। दीवारों पर हल्के फफूंदी के निशान, एक कमरे में क्रॉस उल्टा टंगा है। जायन कहती है, मां, ये घर अजीब है। जैसे ही बच्चे ऊपर जाते हैं, नीचे किचन की लाइट अपने आप जल बुझने लगती है। शॉन रात में अचानक उठता है। वह बिस्तर से उतरता है जैसे कोई उसे खींच रहा हो। वह एक कोने में बैठ जाता है और दीवार से बात करता है। शॉन धीमे से बड़बड़ाता है, मैंने कहा ना, मैं डर नहीं रहा। लो लाइटिंग, सिर्फ नाइट लैम्प बैकग्राउंड में एक परछाई दीवार से निकलकर शॉन के पीछे खड़ी होती है। शॉन के गाल पर अचानक नाखून के जैसे 3 कट दिखते हैं, जैसे किसी ने अंदर से खरोंचा हो। शॉन स्कूल में एक दिन अचानक गुस्से में आकर क्लासमेट की नाक तोड़ देता है। टीचर जब बीच में आता है, शॉन उस पर भी चिल्लाता है और अजीब भाषा बोलता है। सीसीटीवी फुटेज में शॉन की आंखें 3 सेकंड के लिए काली दिखाई देती हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं, यह बच्चा सिर्फ एंगर इश्यू वाला नहीं है, कुछ और है। एबनी परेशान है। वो कहती है, मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हो रहा है, वो अब शॉन नहीं रहा। एबनी सफाई करते करते एक दरवाजे के पीछे की दीवार पर गौर करती है। वहां एक अजीब निशान है जो जलने जैसा लगता है। वो दीवार तोड़ती है और वहां एक सीक्रेट रूम निकलता है। एक जर्जर कुर्सी जिस पर जंजीरें पड़ी हैं, एक पुराने लैटिन बुक के पन्ने, एड डियम डिलीवरामी, भगवान मुझे मुक्त कर। वहां एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर मिलता है। जैसे ही चलाया जाता है, उसमें से बच्चे की चीखें आती हैं, प्लीज स्टॉप। शॉन अब रात में बात करने लगा है, मगर अपनी नहीं, किसी और की आवाज में। उसका शरीर अकड़ जाता है और गले की नसें बाहर निकलने लगती हैं। जायन देखती है, शॉन आईने के सामने खड़ा है, लेकिन उसकी परछाई आईने में अलग तरीके से हिल रही है। शॉन आईने में देखकर मुस्कुराता है, पर असली शॉन चुपचाप खड़ा है। शॉन के मुंह से आती है, अब मैं शॉन नहीं हूं, अब मैं वही हूं जो नीचे से आया है। शॉन जमीन पर खून से डिलीवरेंस लिख देता है। एबोनी डर के मारे लोकल चर्च जाती है। फादर जॉनसन कहते हैं, मैं उस जगह को जानता हूं जहां तुम रह रही हो, पहले भी वहां कुछ हुआ था। वो घर आता है, हाथ में पवित्र जल और क्रॉस लेकर। शॉन पवित्र जल के संपर्क में आते ही बुरी तरह चिल्लाता है और कमरे में खून से दीवारों पर उभरता है। ही इज माइन नाउ। फादर जॉनसन धीरे से कहता है, तुम एक दरवाजा खोल चुके हो, अब उसे बंद करने के लिए एक आत्मा देनी होगी। शॉन अब दिन में भी बदल चुका है। वह दीवारों पर काले निशान बना रहा है जो देखने में कुछ अजीब लैटिन प्रतीक, सिजिल्स लगते हैं। स्लो जूम इन उसके चेहरे पर, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे। वह बोलता है, मैं यहां अकेला नहीं हूं। ब्राया, शॉन की छोटी बहन, जब उसे छूती है, शॉन उसे दीवार पर फेंक देता है, लेकिन खुद को ऐसा करता हुआ नहीं मानता। फादर जॉनसन और एक इतिहासकार महिला, सिस्टर कैथरीन, घर की पुरानी फाइलें निकालते हैं। उन्हें पता चलता है कि यह घर पहले एक चर्च था, जहां 1980 के दशक में एक बच्ची की जान एक एक्सोर्सिज्म के दौरान चली गई थी। उसके माता पिता ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया था और उस डेमोन को कैद करने के लिए कमरे में ही एक अनुष्ठान किया गया था। उस कमरे की जमीन पर बना वही डिलीवरेंस सिजिल शॉन की बनाई गई ड्राइंग से मैच करता है। शॉन वह बच्चा नहीं, वह कंटेनर है जिसमें वही आत्मा फिर से लौट आई है। एबनी अब शॉन की आवाज में परिवर्तन नोट करती है। वह गहरी, भारी और किसी पुरुष की लगती है। एक रात वह एबनी को देखकर कहता है, मां, तू नहीं जानती, तू मुझे वापस ले आई है। फिर वो घबराता नहीं, हंसता है और बोलता है, वो जो नीचे था उसे रुकना नहीं है, अब दरवाजा खुल चुका है। कैमरा शॉन के चेहरे से स्लोली पीछे जाता है और सामने दीवार पर काले धुएं से बना बकरी के सिर जैसा चेहरा दिखता है। फादर जॉनसन, सिस्टर कैथरीन
और एबोनी मिलकर शॉन को पवित्र जल और बाइबल से बांधकर कक्ष में ले जाते हैं। शॉन पहले चुप रहता है, फिर क्रॉस को देखकर उल्टी करता है। उसमें कीड़े और खून होते हैं। प्रार्थना शुरू होती है, इन नोमेन पैट्रिस एट फिली एट स्पिरिटुस सैंक्टी। शॉन जोर से चीखता है और हवा में उठ जाता है। कमरा कांपता है, लाइट्स फट जाती हैं, दीवारें पिघलती सी महसूस होती हैं। शॉन अब साफ साफ बोलता है, तुम सब मुझे नहीं निकाल सकते जैसे पिछली बार नहीं निकाल पाए। मैं अब उसका भी हूं जो उसे बचाने आई है। वो एबनी की तरफ इशारा करता है। शॉन सिस्टर कैथरीन को देखता है और उसकी आंखों से खून बहने लगता है। शॉन की बॉडी से एक काली धुआंनुमा परछाई बाहर आती है और पूरे कमरे में घूमती है। वह फादर जॉनसन की गर्दन पर निशान छोड़ जाती है, मेरी। शॉन बेहोश हो जाता है। फादर जॉनसन बोलते हैं, यह आत्मा अब शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ गई है, इसे निकालना होगा, पर कीमत चुकानी पड़ेगी। एबनी अकेले शॉन के पास जाती है। वह बेटे को पकड़कर रोती है और कहती है, अगर मेरी जान लेकर तुझे चैन मिलेगा तो ले ले, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दे। शॉन के शरीर में कंपन होता है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन तुरंत उसकी आंखें फिर से काली हो जाती हैं और वो गुस्से से चिल्लाता है, बहुत बढ़िया। अब हम पहुंचते हैं उस मोड़ पर जहां सारा रहस्य टूटता है, डर अपने चरम पर होता है और आत्मा की अंतिम मुक्ति की लड़ाई शुरू होती है। फादर जॉनसन और सिस्टर कैथरीन पुराने अभिलेखों से पता लगाते हैं, शॉन के भीतर जो आत्मा है उसका नाम है। यह वही आत्मा है जो चर्च में 1980 में एक बच्ची की मौत के लिए जिम्मेदार थी, और अब वह शॉन की आत्मा को पूरी तरह निगल चुका है। सिस्टर कैथरीन पढ़ती है, Abizu hates mothers. He punishes the womb and consumes the child who carries light. Abizu मातृत्व से नफरत करता है। वह कोख को दंडित करता है और उस बच्चे को खाता है जो प्रकाश लेकर आया हो। एबोनी अब तय कर चुकी है, या तो शॉन बचेगा या वो सब कुछ खत्म कर देगी। शॉन को उस पुराने कक्ष में लाया जाता है जहां 40 साल पहले आत्मा को कैद किया गया था। कक्ष के चारों ओर होली सिजिल्स बनाए जाते हैं। एक मोमबत्ती जलती है। हर बार शॉन चिल्लाता है और फर्श हिलता है। फादर जॉनसन कहता है, तुम्हें अपने बेटे को उसका नाम लेकर पुकारना होगा और जो तुम्हें दिखाई दे उससे मत डरना। जैसे ही प्रार्थना शुरू होती है, शॉन की गर्दन मुड़ जाती है। हाथ पीछे की ओर खींचते हैं और उसकी आंखों से आग जैसी रोशनी निकलती है। शॉन हवा में उठता है और उसके पीछे अबीजू का धुएं और हड्डियों से बना असली चेहरा बनता है। 2 गहरी गड्ढे जैसी आंखें और लंबी जीभ। वह एबनी की ओर झुकता है और कहता है, एक मां ने मुझे मारा, अब एक मां की आत्मा मेरी होगी। एबिजू शॉन के शरीर पर पूरी तरह हावी हो चुका है, लेकिन प्रार्थना के बीच शॉन की असली आवाज आती है, मॉम, मैं डरा हुआ हूं, देखो मुझे छोड़ दो। एबनी चीखती है, शॉन, तुम यही हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अब एबनी क्रॉस उठाकर शॉन के सिर पर रखती है। उसके हाथों से खून बहता है, लेकिन वो रुकती नहीं। एबनी रोती है और जोर से कहती है, तू चाहे जो कर ले, शॉन को नहीं ले जाएगा। अबीजू चिल्लाता है। कमरे की सारी खिड़कियां फूट जाती हैं। फादर जॉनसन और कैथरीन हवा में उछलकर दीवार से टकरा जाते हैं। शॉन जमीन पर गिरता है, तड़पता है। एबनी खुद पर पवित्र जल डालती है और शॉन को गले लगाकर कहती है, मेरी जान ले ले, शॉन को छोड़ दे। एबिजू एबोनी में प्रवेश करता है। शॉन की आंखें वापस सामान्य हो जाती हैं, लेकिन एबोनी की आंखें काली हो जाती हैं। एबोनी जमीन पर गिरती है और मुस्कुराते हुए कहती है, तू शॉन को नहीं ले सका, यही मेरी जीत है। एबनी का शरीर धुआं बनकर ऊपर उड़ता है। कमरे में गूंजती है, डिलीवर हर, ओ लॉर्ड, फ्रॉम एवरी इविल। अगली सुबह शॉन बिस्तर पर शांत सो रहा है। ब्रिया और जायन कमरे में आते हैं। शॉन आंखें खोलता है और कहता है, मां कहां है? सिस्टर कैथरीन जवाब देती है, वो वहीं है जहां बुराई कभी पहुंच नहीं सकती। कैमरा धीरे धीरे बाहर की ओर जाता है। घर अब खाली है, लेकिन आखिरी फ्रेम में दीवार पर खुदा एक शब्द दिखता है, इबोनी, जलती हुई रोशनी से बना हुआ। शॉन की आत्मा बची, लेकिन कीमत एक मां की जान थी। यह कहानी अब खत्म नहीं होती,
क्योंकि अबीजू कभी मरता नहीं, वो बस इंतजार करता है अगले दरवाजे के खुलने का